नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए पितृपक्ष में सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। पितृपक्ष को साथियों श्राद्ध काल भी कहा जाता है। इस दौरान हमें अपने पितरों के लिए तर्पण देना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कर उन्हें वस्त्र दान करने चाहिए। प्राचीन समय की बात है साथियों, एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों के दो दो बेटे भी थे। बहन थी वो विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। पितृकाल का समय आया तो उसका भाई पितृतर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी चला गया। पीछे से उसकी भाभी ने उनके लिए खेत के अंदर एक झोपड़ी बनवा दी और अपने भांजों को, अपनी ननद को उस झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया। ननद जो थी वो रोज सुबह अपनी भाभी के घर काम करने के लिए आती थी और जब काम करके वापस जाती थी तो आटा छानने का कपड़ा अपने साथ ले जाती थी। भाभी उसे थोड़ा रूखा सूखा भोजन भी देती थी तो वो लेकर जाती थी। घर जाके उस कपड़े को वो पानी में घोल करके उस पानी को गर्म करके अपने बच्चों को पिला देती थी और कहती थी कि पी लो बेटा, खीर है। ऐसा करते करते उसे 5-7 दिन पितृकाल के बीत जाते हैं। एक दिन उसकी भाभी उसे कपड़ा ले जाते देख लेती है तो कहती है कि बाई जी, ये कपड़ा कहाँ लेकर जा रही हो, इसे यहीं छोड़कर जाया करो। ननद ने वैसा ही किया। उस दिन वो खाली हाथ चली जाती है और उसकी भाभी उस दिन उसे भोजन भी नहीं देती है। जाते ही बच्चे कहते हैं कि माँ, भूख लगी है तो भोजन डाल दो। तो वो कहती है कि बेटा, आज हमारा उपवास है, ऐसे ही सो जाओ। और वो उस दिन ऐसे ही सो जाते हैं। दूसरे दिन उसकी भाभी कहती है कि कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है तो बिना बुलाए मत आ जाना। यदि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। यह सुन वो बहुत दुखी होती है। तब उसके बच्चे कहते हैं कि माँ, कल तो नानी जी का श्राद्ध है तो हम लोग वहाँ चलेंगे ना। तब उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, मामी ने हमें नहीं बुलाया है और कहा है कि यदि आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। पत्ते और टहनियों को हिलते देखा है, कभी पेड़ को हिलते देखा है? नहीं ना, तो हम कैसे जा सकते हैं? पेड़ हिला नहीं और वो अपने घर गए नहीं भाभी के पास। दूसरे दिन उनकी माँ का श्राद्ध था तो दूसरे दिन फिर बच्चों ने जिद की कि आज नानी का श्राद्ध है, हम चलेंगे। लेकिन भाभी ने फिर से वैसा ही कहा कि बिना बुलाए मत आ जाना। यदि पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो ही आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं और वो आए नहीं। शाम हुई तो उसकी भाभी ने अपने बेटों के हाथ रूखा सूखा 2 रोटी और उसके ऊपर चावल रख के उनके लिए खाने के लिए भेज दिए। भतीजे जाकर के बुआ जी को दे आए कि माँ ने खाना भेजा है। जब उसने देखा तो 2 सूखी रोटी और उस पे चावल था। उसे गुस्सा आया और उसने वो छत के ऊपर फेंक दिए। और जब उस दूसरे दिन श्राद्ध काल समाप्त हो गया तो उधर उसका भाई जो था वो भी गंगा स्नान करके वापस आ गया था। उसकी बहन उस रात सो गई थी और पूरी रात गंगा जी को याद कर रही थी कि मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। ऐसा करते करते वो सो जाती है। सुबह उसका भाई जब अपने घर पहुंचता है तो उसके घर में आंगन के अंदर कीचड़ ही कीचड़ होता है। तो वह देख वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये आंगन में कीचड़ कैसा हो रखा है। तब उसकी पत्नी कहती है कि जब आप पितृतर्पण के लिए गए थे तो मैंने पीछे से आपकी बहन का बहुत ख्याल रखा, कच्चे दूध से उसके पैर धुलाए हैं और उसी वजह से आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। लेकिन पता नहीं वो तो नाराज होके खेत के अंदर झोपड़ी बनाकर रहने चली गई। यह सुन उसका भाई खेत में जाता है और जाकर के देखता है तो वहाँ झोपड़ी नहीं बल्कि झोपड़ी की जगह महल होता है। जब वो अंदर जाकर अपनी बहन से मिलता है तो उसकी बहन उसे सारी बात
बताती है अपने भाई को और कहती है कि भैया भाभी ने हमें घर से निकाल झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया था और खाने के लिए भी नहीं दिया, और फिर माँ के पित्र के दिन उन्होंने हमारे लिए 2 रोटी और चावल भेजे थे। मैंने गुस्से में आके वो छत पे फेंक दिए और पितृदेवों की कृपा से वो सोने की रोटी और हीरे जवाहरात में बदल गए। सब पितरों की कृपा है। उसका भाई बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी बहन से अपनी पत्नी की तरफ से माफ़ी मांगी और कहा कि हे पितृदेवों, जैसी मेरी बहन पे कृपा की है वैसी सभी पे करना। हे पितृदेवों, सभी पे उस गरीब बहन पे कृपा की वैसी कहानी कहने वालों और सुनने वालों सभी पर करना। जय हो पितृदेवों की। धन्यवाद साथियों।